अब गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारी क्या गिवन है, विड्थ एंड हाइट गिवन है। विड्थ क्या है, मैच पेरेंट है, हाइट क्या है, wrap कंटेंट है। तो हमें भी ऐसी चाहिए कि जितना खाली हमारा डेटा हो उतनी कितनी क्या हो, हमारी कॉन्स्टेंट लेआउट की हाइट हो, तो उसमें हमें कोई इशू नहीं है, तो हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ओके, अब गाइज यहाँ पे जो हमारे टेक्स्ट व्यू हैं, दो टेक्स्ट व्यू हैं सिंपल जो हमें शो करवा रहे थे, इन दोनों टेक्स्ट व्यू की मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से क्या करना है, डिज़ाइन करना है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे जो हमें लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है। तो गाइज सबसे पहले क्या काम कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी इसमें पैडिंग एंड मार्जिन दे देता हूँ, ताकि जो चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो क्या है, थोड़ा नीटली दिखे हमें। ओके, तो गाइज ऐसा करते हैं, यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ मार्जिन की जगह। तो यहाँ पे पैडिंग ऐसा ले लेते हैं, पहले एक ले लेते हैं बॉटम एंड एक ले लेते हैं गाइज पैडिंग टॉप ले लेते हैं सिंपल। एंड इसके बाद गाइज एक पैडिंग ले लेते हैं हम राइट, और एक पैडिंग ले लेते हैं क्या, लेफ्ट। तो गाइज यहाँ पे हमारी जो बॉटम एंड टॉप है इसको तो ले लेते हैं हम क्या 12 dp, एंड जो हमारी टॉप है ये भी ले लेते हैं गाइज 12 dp, दोनों की सेम रखते हैं। एंड जो लेफ्ट एंड राइट है उसकी एटलीस्ट गाइज ले लेते हैं 16 dp। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गई गई 16 dp, हमारी क्या आ गई पैडिंग आ गई है। ओके, लेफ्ट एंड राइट से। एंड 12 dp क्या आ गई, टॉप एंड बॉटम से आ गई है। तो ये क्या हो गया, हमारी ये हो गई dp जो हमारा क्या है, जिसमें कंटेंट हमारा अच्छे से दिखेगा। थोड़ा सा हमें क्या मिल जाएगी, स्पेस मिल जाएगी ऊपर से एंड लेफ्ट एंड राइट से। अब गाइस इसमें एक एट्रीब्यूट और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट कौन सा ऐड कर लेते हैं, एटलीस्ट की मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एक क्या दे देता हूँ, मिनिमम हाइट भी दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या दे दिया, मिनिमम हाइट। एंड यहाँ पे गाइस मिनिमम हाइट कौन सी है, सिंपल जो हमारी आइटम की क्या होगी, जो हमारी आइटम की हाइट होगी एटलीस्ट वो तो मुझे होनी चाहिए, राइट। तो सिंपल यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, एट्रीब्यूट यूज कर लेंगे। एंड जो हमारा एट्रीब्यूट है उसमें गाइज मुझे क्या चाहिए, एटलीस्ट जो हमारी क्या है मिनिमम हाइट हो, किसकी, आइटम की। जो यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, हम इसका लेआउट क्रिएट कर रहे हैं, राइट, उसकी एटलीस्ट जो मिनिमम हाइट क्रिएट हो वो चाहिए मुझे। तो यहाँ पे सिंपल गाइज क्या करेंगे, प्रेफरेंस जो है वो दे देंगे, प्रेफर्ड आइटम हाइट। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गई, एक हमारी प्रेफर्ड आइटम हाइट आ गई है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो कि एटलीस्ट ये तो हमारी क्या होनी चाहिए, मिनिमम हाइट होनी चाहिए इसकी। ये क्या कर लिया हमने, डिफॉल्ट हाइट ले ली है कि एटलीस्ट इतनी मिनिमम हाइट लेनी ही लेनी है। तो ये क्या हो गई गाइज, हमें इससे क्या बेनिफिट हुआ, इस एट्रीब्यूट से यूनिफॉर्मिटी आ गई। अब गाइज ये वाला एट्रीब्यूट आप सिंपल तब यूज कर सकते हो जब आपको पता है कि आपकी एक लिस्ट होने वाली है, राइट। तो आपको लिस्ट एटलीस्ट इतना, एक लिस्ट में इतनी स्पेस चाहिए या इतना बड़ा चाहिए एक कॉलम, तो उसके लिए ये वाली चीजें सही है। वो गाइज आपके यूज के ऊपर है, आप कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो चीजों को एंड आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। तो ये तो हो गया गाइज हमारा कॉन्स्टेंट लेआउट का पार्ट जो हमें अरेंज करना था। अब गाइज क्योंकि मुझे यहाँ पे, हम सिंपल क्या कर सकते हैं, एक इमेज व्यू मैं डिजाइन में क्या कर सकता हूँ, ड्रॉप डाउन कर सकता हूँ, यहाँ से एक इमेज व्यू ड्रॉप डाउन कर सकता हूँ। एक यहाँ पे इमेज व्यू कर लेंगे, एक क्या कर लेंगे गाइज, दो टेक्स्ट व्यू यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या है, दो टेक्स्ट व्यू ड्रॉप डाउन करने हैं। बट गाइज इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, अब जैसे ये हमारा मिनिमम हाइट आ गई है, कॉलम की हाइट आ गई, राइट। अब गाइज मुझे चाहिए कि इसके सेंटर में, क्योंकि मुझे अभी तक हम क्या करा था, हमने लास्ट उसमें यूआई में क्या करा गाइस, जो हमारा बोर्डिंग पास था, राइट, उसमें सिंपली हमने ड्रॉप डाउन करा, एक दूसरे से अलाइन कर दिया। लेकिन अब क्या कर रहे हैं गाइस, क्योंकि हमारी एक फिक्स लेंथ है एंड मुझे क्या चाहिए, इसके बिल्कुल सेंटर में अलाइंड हो, सेंटर से अलाइंड हो क्या, हमारे जितने भी व्यूज हैं। तो गाइज उसके लिए सिंपल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक टैग होता है गाइडलाइंस के नाम से। तो उसमें क्या कर सकते हो आप, सिंपल गाइडलाइन क्रिएट कर सकते हो कि हमें किस तरीके से चाहिए, राइट, जो हमारे व्यूज हैं वो कैसे चाहिए हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे गाइडलाइन यूज कर सकते हैं। एंड जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही मैंने GU टाइप करा है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, गाइडलाइन आ गई है। तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर दूंगा, मैं गाइडलाइन क्रिएट कर दूंगा गाइस। अभी आप समझ जाओगे ये मैं क्या कह रहा हूँ एंड इसका मतलब क्या है। जैसे हमने डिवाइडर क्रिएट करा था, राइट, सिंपल वैसा है, बट इसका जो लॉजिक है वो थोड़ा डिफरेंट है। डिवाइडर क्या था, हमारा व्यू था, ये व्यू नहीं है, ये सिंपल क्या है, हमें गाइड करने के लिए कि जब हमें कोई चीज अरेंज करनी है तो किस हिसाब से करनी है, कि जो हमारा व्यू है उसका 50% 40% कितनी हाइट कितनी विड्थ होनी चाहिए उसको बताता है ये। तो गाइज यहाँ पे विड्थ एंड हाइट को हम सिंपल क्या ले लेंगे, रैप कंटेंट ले लेंगे। एंड ऐसा करते हैं, इसके क्या ले लेते हैं गाइज, आईडी भी क्रिएट कर देते हैं, ताकि मैं इसको क्या कर सकूं, रेफर कर सकूं। क्योंकि जैसे हमने पहले उसमें देखा था, अगर आपको कॉन्स्टेंट अरेंज करने हैं तो
किसकी हेल्प से करते हैं गाइज, आईडी की हेल्प से करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे गाइज, उसी चीज का यूज करेंगे। तो सिंपल क्योंकि ये हमारी क्या है गाइडलाइन है, तो सिंपल इसे क्या नाम दे देते हैं, गाइडलाइन। ओके, इसकी आईडी क्या दे दिया मैंने, सिंपल गाइडलाइन दे दी है। एंड क्या दे देते हैं गाइज, इसकी ओरिएंटेशन दे देते हैं। क्योंकि अब गाइज ओरिएंटेशन बेसिकली आप यहाँ पे गाइडलाइन की सोच लो एक लाइन आ रही है, राइट, मुझे कैसे चाहिए, हॉरिजॉन्टली तो गाइड करना है ऊपर नीचे। अगर वर्टिकली हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी, हमारी कॉलम में स्ट्रेट लाइन। मुझे कॉलम में स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए, मुझे हॉरिजॉन्टली चाहिए। तो यहाँ पे क्या दे देते हैं, दे देते हैं अपनी ओरिएंटेशन। एंड क्या दे देते हैं यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल। ओके, अब गाइस कितनी परसेंट पे चाहिए मुझे, मतलब जो हमारी लाइन है वो कितनी कॉलम के हमें जो व्यूज चाहिए वो किस तरीके से अरेंज चाहिए। तो यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे तो हमारे पास परसेंटेज लिख देते हैं खाली, हमारे पास आई थिंक आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा कांस्टेंट गाइड परसेंट। ओके, तो कांस्टेंट गाइड परसेंट आ गया। ये क्या हम सिंपल ऐसे बता सकते हैं हमें कितना परसेंट चाहिए। तो सिंपल गाइस मुझे क्या चाहिए यहाँ पे 0.5 चाहिए। एंड सिंपल इसे क्या कर देते हैं हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब गाइस आप डिजाइन में जाके देख सकते हो ये हमारा कैसा दिख रहा है। तो जैसा आप गाइस ये देख सकते हो 0.5 क्या हुआ, इसका हाफ, क्योंकि इसका अगर पूरा आप वो देखोगे पूरी परसेंटेज क्या हुई 1%, हमें क्या चाहिए उसका हाफ चाहिए था। तो यहाँ पे क्या आ गई, मेरी गाइडलाइन क्रिएट हो गई है। ये आप देख सकते हो ये लाइन क्रिएट हो गई है, राइट। आप इसे अब क्या कर सकते हो गाइस, शिफ्ट भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसे ऊपर नीचे कर दूं तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया, 25% हो गया। अब अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये क्या हो गई, यहाँ पे चेंज हो गई है, 0.25% हो गई है, राइट। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 0.5% चाहिए। तो मैंने इसे क्या कर लिया, कंट्रोल Z कर दिया एंड सिंपल केस पे चला गया, हमारा दोबारा से 0.5 पे चला गया है। तो गाइज ये तो हो गया हमारा 0.5 पे। अब गाइज किस पे चलते हैं, दोबारा से अपने व्यूज पे चलते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, व्यूज अरेंज करने हैं। ओके, अब मुझे कौन कौन से व्यूज चाहिए वो देख लेते हैं गाइस। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक इमेज व्यू चाहिए। अब आप यहाँ से सिंपल गाइस वैसे ही कर सकते हो जो ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे हम सिंपल यहाँ पे, या फिर आप सिंपल क्या कर सकते हो, कोड से भी क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। दोनों आपकी मर्जी है, जो आपको बेस्ट लगे आप वो कर लेना। मैं सिंपल गाइस यहाँ पे कोड में ही लिख लेता हूँ, थोड़ा मुझे ये ज्यादा बेटर लगता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा इमेज व्यू आ गया है। तो एक क्या आ गया हमारा यहाँ पे इमेज व्यू क्रिएट हो गया है। एंड गाइस की जो विड्थ एंड हाइट है बाय डिफॉल्ट ना देके हम क्या ले लेते हैं, अपने कस्टमाइज ले लेते हैं। आई थिंक 40 dp वुड बी इनफ। एंड यहाँ पे एक और ले लेते हैं क्या, 40 dp। ओके, एंड यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, इसका क्लोजिंग टैग लगा दिया है। एंड फिर किस में जाता हूँ, एक बार डिजाइनिंग में जाके देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे क्या आ चुकी है, मेरी इमेज आ चुकी है। एंड गाइज ये क्या है, परफेक्ट साइज है। अगर थोड़ा छोटा होता तो हम इसे चेंज कर लेते, बट फिलहाल क्या दिख रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। इससे ज्यादा की बड़ी मुझे इमेज चाहिए भी नहीं। तो ये क्या आ गया, हमारा इमेज व्यू आ गया। अब यहाँ पे क्या आ रही है, एरर आ रही है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी तक हमने इसे कॉन्स्ट्रेंट नहीं दिए हैं, हमने अरेंज नहीं करा है। तो गाइज वो कर लेते हैं, इसके कॉन्स्ट्रेंट दे लेते हैं आप। लेकिन कॉन्स्ट्रेंट देने से पहले गाइज इसे क्या दे देते हैं, इसकी आईडी दे देते हैं, ताकि हमें क्या हो, आसानी हो बाद में। ओके, तो इसकी आईडी क्रिएट कर लेते हैं गाइज। एंड ये क्या होने वाला है, हमारा वेदर जो आइकन शो होगा ये वो होने वाला है, राइट। तो सिंपल इसकी आईडी क्या देते हैं हम, वेदर आइकन। तो सिंपल गाइस यहाँ पे ले लेंगे हम वेदर आइकन। ओके, तो ये क्या आ चुका है, हमारा वेदर आइकन हो चुका है। एंड अब क्या दे देते हैं गाइस, इसमें कॉन्स्ट्रेंट ऐड कर देते हैं इसके, ताकि हमें क्या नहीं हो, प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले गाइस जो इसका बॉटम कॉन्स्ट्रेंट है वो दे देता हूँ मैं। एंड एक चीज का और गाइस ध्यान रखना, एक्चुअली कोडिंग में कॉन्स्ट्रेंट देना एंड ज्यादा जल्दी एंड फास्ट वर्क होता है। आपको डिजाइनिंग में ड्रैग एंड ड्रॉप, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं गाइस सर ड्रैग एंड ड्रॉप बहुत इजी होता है, आप वो क्यों नहीं यूज करते हो। गाइस एक्चुअली ये ज़्यादा इजी होता है एंड ज़्यादा एफिशिएंट होता है आपकी। इससे क्या है आपकी, क्योंकि अगर माइंडसेट में लेआउट क्लियर है कि आपको कैसा चाहिए, आपने एक बार देख लिया है एंड आपको पता है कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पे है एंड मुझे कैसे अरेंज करनी है, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है उसे यूज करने का। तो गाइज यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, जो हमारा बॉटम कॉन्स्ट्रेंट है वो किसके टॉप पे चाहिए वो देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे मुझे किसके टॉप पे चाहिए, क्योंकि गाइज मुझे सेंटर पे चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो इसका बॉटम है वो किसके टॉप पे ले लेंगे, गाइडलाइन के टॉप पे ले लेंगे। और जो इसका टॉप है, ओके, जो टॉप है वो इसके किस पे ले लेंगे गाइज, टॉप पे ले लेंगे किसके, हमारे गाइडलाइन के। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारे टॉप एंड बॉटम कॉन्स्ट्रेंट ऐड हो चुके हैं। अब अगर गाइज आप यहाँ पे इसे देखो, हम डिजाइनिंग में जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा क्या हो गया, जो टॉप एंड बॉटम कॉन्स्ट्रेंट थे वो किस पे ऐड हो चुके हैं, जो हमारी गाइडलाइन की लाइन थी, राइट, उस पे ऐड हो चुका है।
तो गाइस इससे क्या बेनिफिट हुआ, हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये सेंटर में आ गया है। अब गाइस एक कॉन्स्टेंट और ऐड कर देते हैं यहाँ पे, अगर आप देखो वो हमारा यहाँ पे सही से अरेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो इसे लेफ्ट से और अरेंज कर देते हैं, एक यहाँ पे इसका लेफ्ट कॉन्स्टेंट और दे देते हैं। तो यहाँ पे सिंपल क्या दे देते हैं गाइस, लेफ्ट कॉन्स्टेंट दे देते हैं। एंड ये किसके लेफ्ट में होने वाला है गाइस, सिंपल पेरेंट का कर देते हैं इसे, इस पे हम कोई और नहीं करते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या हो गया, हमारी इमेज अरेंज हो गई है, ये क्या हो गया, हमारा इमेज भी हो गई।